देखो हम लोग क्या देख चुके हैं। हम लोग SN1 SN2 और ये क्या बोलते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं ना। ये सब हो चुका है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये जाकर तुम लोग अच्छे से देखना वीडियो 21 मिनट की, बहुत अच्छा, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, डी क्या होता है, एल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्या होती है, टोटल समझ में आ जाएगा। उसको तुम लोग अच्छे से देखना पड़ जाके। चलो अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली बात तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। दूसरी बात, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात आती है तो आप लोग क्या कहेंगे, स्ट्रांग बेस के प्रेजेंस में होगी। किसके प्रेजेंस में होगी, स्ट्रांग बेस के प्रेजेंस में होगी। जब भी एलिमिनेशन की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रांग बेस के प्रेजेंस में होगी। चलिए देखिए क्या कर रहा है, व्हेन एन हैलोएल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन। अब देखो क्या होता है बीटा हाइड्रोजन, यहाँ एक टर्म लिखा क्या, बीटा हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। पहले हम लोग क्या जानेंगे, अल्फा जानेंगे। पहले हम लोग क्या जानेंगे, अल्फा जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या जानेंगे, बीटा जानेंगे। देखो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, किसी भी, जैसे मान लो कार्बन हमारा है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ये हमारा क्या है, कार्बन है। और इस पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे एक्स क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा कार्बन, वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। ध्यान देना, अल्फा कार्बन हर जगह पूछता है यार। अल्फा कार्बन अगर तुम देखोगे तुम एल्डोल कंडेंसेशन पहचान पाओगे, अल्फा रिएक्शन तुम नहीं देख पाओगे, तुम कैनजारो नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि कैनजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर अल्फा आप नहीं देख पाएंगे तो आप टाटोमेरिज्म नहीं पहचान पाएंगे। तो अल्फा का बहुत रोल है। अल्फा नहीं देख पाएंगे तो आप एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो हम लोग पहले क्या जानेंगे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। यानी हमने क्या बोला, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा कार्बन, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। और उसके बगल में जो कार्बन होगा ये क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। देखो ध्यान देना, हमने क्या कहा कि अब यहाँ पे लिखा है बीटा हाइड्रोजन। देखो क्या लिखा है कि when alkyl with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide। एल्कोहलिक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एल्कोहलिक। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर एल्कोहलिक KOH, देखो एक क्या होता है, एक्वस KOH होता है और एक क्या होता है, एल्कोहलिक KOH। ध्यान दीजिएगा, एक क्या होता है, एक्वस KOH होता है और एक क्या होता है, देखो एक क्या होता है, एक्वस KOH होता है और एक क्या होता है, एल्कोहलिक KOH होता है। दोनों में अंतर समझना। जो हमारा एक्वस KOH होता है, जो हमारा क्या होता है, एक्वस KOH होता है। एक्वस KOH क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। जबकि ये एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन कर देता है। क्या कर देता है, डिहाइड्रोजनेशन। यानी ये तुरंत पानी निकाल देता है किसी भी कंपाउंड से। क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है। कौन, एल्कोहलिक KOH। ध्यान देना, अगर एल्कोहलिक KOH की बात अगर कहीं भी आती है, अगर वो चीज दिया होगा तो वहां से क्या निकलेगा, वाटर क्या करेगा, निकाल देगा। ध्यान देना, बहुत ही खतरनाक होता है। कौन, एल्कोहलिक KOH। कौन, एल्कोहलिक KOH। और एक्वस KOH क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। यानी कि अगर एल्कोहलिक KOH कहीं लिख दे तो समझ जाओ प्रोडक्ट अगर कोई भी कंपाउंड है तो क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्कीन। यानी कि एल्केन से डायरेक्ट एल्कीन बना देता है। कौन, एल्कोहलिक KOH। जबकि एक्वस KOH ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि एक्वस KOH हमारा जो होता है वो हाइड्रेशन करता है। क्या करता है, हाइड्रेशन। यानी कि यहाँ से क्या निकलता है हमारा, K+ और OH-। क्या निकलता है, K+ और OH-। यानी ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। जबकि वहीं पे एल्कोहलिक KOH होता है, ये बहुत खतरनाक डिहाइड्रेटिंग होता है। ये क्या करता है, बहुत खतरनाक डिहाइड्रेटिंग, यानी वाटर को निकाल देता है। कौन, एल्कोहलिक KOH, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है। प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एल्कीन। चलिए रिएक्शन में देखिए
चलिए रिएक्शन में देखिए, अब रिएक्शन में क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है रिएक्शन, देखो क्या कर रहा है कि व्हेन हेलो एल्केन कह रहा है कि व्हेन हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विथ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्राइड, किसकी बात कर रहा है? एल्कोहलिक। देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन से, यानी क्या कह रहा है कि बीटा कार्बन जो हमारा हाइड्रोजन होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। कहां से? बीटा। समझ, बीटा कार्बन क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा कार्बन अल्फा होगा, अल्फा के बगल में जो कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा। और बीटा कार्बन जो लगा हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। यानी क्या करा कि बीटा कार्बन पे जो लगा हाइड्रोजन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हेलोजन एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन। यानी क्या कह रहा है कि बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? हमारा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। किससे? बीटा से क्या निकलेगा? हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। जबकि अल्फा से क्या निकलेगा? हमारा अल्फा से क्या निकलेगा? हेलोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? हेलोजन, यानी लिविंग ग्रुप। क्या निकलेगा हमारा? यहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हमारा एल्कीन बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हमारा एल्कीन बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली बात एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे? ये होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है? बीटा होती है ना। बीटा क्यों होती है? क्योंकि बीटा कार्बन से क्या हमारा निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। और अल्फा कार्बन से क्या निकलता है? हेलोजन एटम निकलता है। क्या निकलता है? हेलोजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लिविंग ग्रुप। जितना वीकर द, अब लिविंग ग्रुप क्या होता है? वीकर द बेस, वीकर द बेस, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। जो बेस जितना वीक होगा, जो बेस जितना वीक होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड उतनी स्ट्रांग होगा। तो जितनी स्ट्रांग होगा उतनी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। वीक बेस कॉन्जुगेट इतना स्ट्रांग होगा, ध्यान देना। तो वीकर द बेस गुड लिविंग ग्रुप, वीकर द बेस गुड लिविंग ग्रुप। पहले एक याद करो, यानी एलिमिनेशन समझ आया? एलिमिनेशन रिएक्शन अगर कहीं भी बात करें, अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की कहीं बात करें तो हम लोग तुरंत क्या सोचेंगे? हम लोग तुरंत सोचेंगे कि ये क्या बोलते हैं? एल्कीन बनेगा इसका प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। और हम लोग इसमें रीजन क्या लेंगे? हम लोग एल्कोहलिक क्यूएच लेंगे। क्या लेंगे? एल्कोहलिक क्यूएच। बता दिए ना एल्कोहलिक क्यूएच क्या होता है, एक्वस क्यूएच क्या होता है। और मान लो अगर पूछ दिया कि बीटा एलिमिनेशन होता क्या है, तो क्या कहोगे? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है और अल्फा कार्बन से किसका होता है? हेलोजन एटम का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप बनते हैं। उसके अपेक्षा प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? एल्कीन बन जाता है। क्या बनता है? एल्कीन बन जाता है। और बार प्रोडक्ट में क्या निकलता है? हमारा कंपाउंड निकल जाता है। चलिए आगे देखिए, अल्फा समझा गया। अल्फा कार्बन क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन अल्फा कार्बन होगा, उसके बगल में क्या होता है? बीटा होता है। और उसके बगल में अगर कोई कार्बन तो उसको क्या बोलेंगे? गामा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गामा कार्बन। लेकिन हम लोग बीटा तक की नीट में आएगा, नीट जेई में बीटा तक पहले आप सीखिए। चलिए आगे देखो, अगला का इसलिए देखो लिखा ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन लिखते हैं। फिर इसी के पर्जेंस में एक रशियन केमिस्ट आए, कौन? अलेक्जेंडर जेस्टेव। कौन आए? अलेक्जेंडर जेस्टेव। इन्होंने क्या कहा कि इसी रिएक्शन को, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को ही हम लोग और क्या बोल सकते हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, दस 2-bromopentan गिव्स पेंटीन टू एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्या कह रहा है कि डबल बॉन्ड, यानी कि जो हमारा अलेक्जेंडर जेस्टेव है, जो हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, इसमें कह रहा है कि डबल बॉन्ड हमारा वहां, यानी कि वाटर निकलने के बाद डबल बॉन्ड वहां लगेगा जहां पे एल्काइल ग्रुप संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे डबल बॉन्ड हम लोग उधर लगा देंगे। इन्होंने क्या कहा? देखो, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। यानी यहां से भी ये भी कह सकते हो कि वह मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो निकालो यहां से। अब क्या कह रहा है कि हम लोग किस पे रिएक्शन करा दिए? 2-bromopentan। हमने क्या लिया? 2-bromopentan लिया। अब हम लोग 2-bromopentan में हम लोग रिएक्शन कराए, मतलब बीटा एलिमिनेशन कराए। तो हमने बताया तुमसे ना, तब देखो क्या बना? यहाँ पे भी एल्कीन बना है, यहाँ पे भी क्या बना है? एल्कीन बना है। 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटीन बना है। क्या बना है? पेंटीन या पेंट वन इन, यानी एक नंबर पे है तो पेंट वन इन, यानी पेंटीन बना है। देखो इसकी यील्ड कितना? 19% है। तो हमने बताया ना अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये हमारा पूरा कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। क्या हो गया हमारा? अल्फा कार्बन हो गया। इस पे लगा कार्बन, अब अल्फा कार्बन हो गया। तब अल्फा कार्बन देखा है जितना हाइड्रोजन क्या लगा हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। और ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन। यानी इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेगा तो केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि इसी का अपेक्षा अगर इसमें देखोगे, देखो क्या बना हमारा? 1 2 3 4 5 पेंट टू इन बना है। क्या बना है?
पेंट टू इन। अब इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। कितना हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5, यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन। हम अभी बताया ना कि जिस भी मॉलिक्यूल में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वो प्रोडक्ट ज्यादा प्रीफर करेगा। आप देख सकते हो कि हमारा पेंट टू इन 5 यानी कि 81% बना है, जबकि हमारा पेंट 1 इन 79% बना है। कितना बना है 19%, यानी कि 19% हमारा क्या बन गया पेंट 1 इन बन गया। वहीं उसी की अपेक्षा पेंट 1 कितना बनेगा 81%। हम ऐसे भी देख सकते हैं, या तो हम लोग वाटर निकालने के बाद डबल बॉन्ड को वहां जोड़ेंगे जहां पे एल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी, जहां पे एल्काइल ग्रुप संख्या क्या होगी ज्यादा होगी। अब देखो हम लोग यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाले, वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद हम लोग डबल बॉन्ड कहाँ जोड़े हैं जिधर बल्कि ग्रुप क्या है ज्यादा है, इधर एल्काइल ग्रुप संख्या क्या है ज्यादा है, इधर देखो क्या है कम है, इधर क्या है कम है, इधर क्या है ज्यादा है। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलो अब आगे देखो, अगला क्या है रिएक्शन विथ मेटल। क्या कर रहा है रिएक्शन विथ मेटल, यानी हम लोग हेलो एल्केन का हम लोग रिएक्शन किसे देखेंगे मेटल्स देखेंगे। चलो इसमें सबसे पहले आता है क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबसे पहले कौन होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कौन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या होता है RMGX। RMGX नीट में भी एक बार आ चुका है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि वह कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है वह कंपाउंड जिसमें क्या हो कार्बन और मेटल बांड हो। क्या हो कार्बन और मेटल बांड हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है यार, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, लेकिन रिएजेंट है तो यहाँ भी आएगा ही आएगा। तो RMGX क्या हमारा है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत अच्छा ही रिएजेंट है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये। कैसा रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कौन RMGX क्या होता है RMGX कैसा रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे तो एक और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ध्यान देना RMGX। क्यों, अब अगर कोई पूछे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या बोला होता है, क्या बताओगे वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल बांड पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो कार्बन और मेटल बांड। देखो ना यहाँ पे तुम R क्या है कार्बन है, यानी कि CH3 ग्रुप है, और Mg क्या है मेटल है। Mg मेटल है कि नहीं मेटल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोल देंगे इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल देंगे। चलिए आगे देखिए, चलो देखो तो क्या हमने देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ देखो दिया ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो यानी क्या करता है, तो हम लोग एल्काइल हैलाइड्स पे, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड पे यानी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल का जो भी, जब हम Mg मैग्नीशियम क्या हमारा मेटल ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। क्या बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2 MgBr। क्या बनता है CH3CH2 MgBr। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हमने क्या बोला, जब एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड पे जब हम लोग मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलता है। क्या बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से और क्या पूछता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और क्या पूछता है देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पूछता है ना कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसमें कैसा बांड पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार का बांड पाया जाता है। देखिए यहाँ पे RMGX क्या होता है RMGX, तो यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये कैसा रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसमें 2 प्रकार का बांड पाया जाता है, एक पाया जाता है कोवेलेंट बांड और एक क्या पाया जाता है आयनिक बांड पाया जाता है। COVALENT कोवेलेंट बांड पाया जाता है, और क्या पाया जाता है आयनिक बांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है कोवेलेंट बांड पाया जाता है, और क्या पाया जाता है आयनिक बांड पाया। ध्यान देना, अब देखो ध्यान दो, अब कोवेलेंट बांड किसी बात करेंगे जब RMG यानी कि जो बांड RMG के बीच पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोवेलेंट बांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको कोवेलेंट बांड बोलेंगे। जबकि जब हम लोग क्या बोलेंगे MGX के बीच जो पाया जाए इसको हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक बांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे आयनिक बांड। ध्यान दीजिएगा RMGX क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसमें 2 प्रकार का बांड पाया जाता है, कोवेलेंट बांड पाया जाता है और आयनिक बांड पाया जाता है, दोनों बांड पाया जाता है। चलिए ध्यान देखें यहाँ पे, हम लोग क्या देखेंगे NCERT में देखेंगे क्या कह रहा है। तो यानी हमने क्या कहा कि जो हमारा RMGX देखो पोलर भी होता है भाई,
पोलर क्यों नहीं होगा? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? डिफरेंस होता है। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, और एक्स क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो पोलर मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं हुआ? तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट इसलिए ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, रिएक्टिव होने का कारण इसका भी होता है कि इसमें पोलरिटी पाई जाती है। इसमें क्या पाती है? पोलरिटी। अब जिस मॉलिक्यूल में पोलरिटी पाई जाएगी तो भाई रिएक्शन तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? चलो देखो, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट, मैं बोला हूं, बट हाईली पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। पोलर होने के कारण क्या होता है? पोलर। जिस भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। कब? जब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। तो इसलिए RMgX इसलिए अच्छा रिएजेंट होता है क्योंकि इसमें पोलरिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पोलरिटी पाई जाती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बंधे होंगे। क्या होंगे? टाइटली बंधे होंगे। ये भी ध्यान देना। चलो आगे देखो, वही कह रहा कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर विथ कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। अब भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब आप ही बताइए, ये कार्बन क्या हमारा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मैग्नीशियम क्या हमारा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो तो हाईली ना खींचेगा। जितना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मैग्नीशियम से खींच के किसको देगा? कार्बन को देगा। जब इसमें पोलरिटी आ जाएगी, जब इसके बांड को पूरा कार्बन खींच लेगा, तो ये बांड जो हमारा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो बांड हो गया, अब ये वीक हो गया ना। ये क्या हो गया? वीक हो गया। आसानी से क्या करेगा? टूट जाएगा। पोलर हो गया ना। अब जिस भी मॉलिक्यूल में खटास आ गई, पोलरिटी आ गई, तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा हो जाएगी। चलो आगे देखो, तो ये क्या होता है? द मैग्नीशियम हाइड्रोजन बॉन्ड इज इसेंशियली आयनिक होता है। तो सब लोग जान गए। तो RMgX क्या हो गया हमारा? RMgX। अगर हम लोग कोई पूछे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, क्या बोलोगे? RMgX बोलोगे। क्या बोलोगे? किसको बोलोगे? RMgX को बोलोगे। चलो आगे देखो, आगे हम लोग क्या देखेंगे? उर्ज रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट 2019 में भी आया है और उसके पहले भी आया, 19 वाले में भी आया था। पहली बात तो तुम लोग ये देखोगे, जो हमारी उर्ज रिएक्शन होता है इसमें हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन प्राप्त करते हैं। कैसा एल्केन प्राप्त करते हैं? सिमेट्रिकल। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड पे, अगर कोई पूछे तुमसे उर्ज रिएक्शन क्या होता है तो क्या बोलोगे? जब हम लोग एल्काइल हैलाइड पे जब एल्काइल हैलाइड की सोडियम की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है हमारा। कैसा एल्केन बनता है? सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। लेकिन जो नीट के 19 में आया था उसमें क्या दे दिया था? एक 2 कार्बन का दे दिया था, एक 3 कार्बन का दे दिया था, एक 4 कार्बन, एक 6 कार्बन दे दिया था। यानी ध्यान देना कि उर्ज रिएक्शन में हमारा कभी अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा? उसका 5 कार्बन वाला हो जाएगा। सही ना? देख लेना एक बार तुम लोग ध्यान से। देखो क्या करा, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर गिव हाइड्रोकार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन। ध्यान देना। अब अगर कोई तुमसे पूछे उर्ज रिएक्शन क्या होता है तो तुम क्या बताओगे? उर्ज रिएक्शन जब हम लोग एल्काइल हैलाइड पे सोडियम की रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। ये ध्यान देने वाली बात है। क्या देने वाली बात है? सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। कैसा बनता है? सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, अनसिमेट्रिकल नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, उर्ज रिएक्शन में जो हमारा एल्केन बनता है वो सिमेट्रिकल बनता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो वहां से तो और रिएजेंट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे उर्ज रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है? सोडियम इन ड्राई ईथर। क्या लेते हैं हम लोग? सोडियम इन ड्राई ईथर। ये क्या हो गया? हमारा रिजेंट हो गया। अब एल्काइल हैलाइड है तो हम लोग भाई चैप्टर तो एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं ना। जब हम लोग एल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड क्लोराइड पे क्रिया सोडियम की इन प्रेजेंस ऑफ ईथर में कराते हैं तो हमारा सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। कैसा बनता है? सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। ध्यान देना। अब इसमें क्या आ गया हमारा? रिएक्शन ऑफ हेलो एरेंस। अब अगला क्या है? रिएक्शन ऑफ हेलो एरेन। अब एक क्या था? हेलो एल्केन का रिएक्शन था। अब हम लोग क्या देखेंगे? रिएक्शन ऑफ हेलो एरेन।